नरेंद्र मोदी की रैली में लाठीचार्ज हुआ है। आपको हम खबर पर डिटेल बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। आपका प्रधानमंत्री कैसा हो, आपका प्रधानमंत्री कैसा हो, आपका प्रधानमंत्री कैसा हो, आपका प्रधानमंत्री कैसा हो, आपका प्रधानमंत्री कैसा हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं गया की। बिहार और झारखंड के दौरे पर है नरेंद्र मोदी। 185 जगह रैली करनी है नरेंद्र मोदी को भारत विजय रैली के तहत। और गया की तस्वीरें हैं, यहां पर नरेंद्र मोदी जहां पर पहुंचे हैं रैली को संबोधित करने के लिए। कुछ देर पहले ही यहां पर लाठीचार्ज हुई है। हम आपको बता दें काफी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि माओवादियों की तरफ से बंद का यहां पर ऐलान भी किया गया है। तो इसे देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। और खबरें आ रही है कि कुछ समय पहले ही लाठीचार्ज किया गया है। हालांकि मंच पर नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और बाकी बीजेपी के भी और नेता वहां पर नजर आ रहे हैं। तो अपने मिशन भारत विजय रैली के तहत निकले हैं नरेंद्र मोदी, जहां पर 295 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में संसदीय क्षेत्र में उन्हें जाना है और 185 रैली को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी, जिसमें कि आज गुमला भी गए थे और अभी गया पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। माननीय भारत के भावी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जोगिंदर जी हो गया, अब हो गया सर। जोगिंदर जी तो सुशील कुमार मोदी भी यहां पर मौजूद हैं नरेंद्र मोदी के साथ। साथ में रामविलास पासवान भी मौजूद हैं, जो कि अभी हाल में जुड़े हैं एनडीए से। और तीनों महामंत्री अजय कुमार तन्नी जी, मनंजय सिंह जी, दयानंद गिरी जी माला पहना करके माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। तो हालांकि अभी सम्मानित किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को और स्वागत उनका किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है। लेकिन बताया गया कि गया की इसी रैली में कुछ समय पहले लाठीचार्ज भी हुआ है। तो हो सकता है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा हो। कुर्सियां भी बीच में दिख रही है। दरअसल पूरा माजरा क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, अपने मिशन पर भारत विजय रैली पर निकले हैं नरेंद्र मोदी, जिसमें 185 रैलियों को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। और इसी के क्रम में आज झारखंड के गुमला में भी गए थे, जहां पर साफ तौर पर कहा था कि जो बंटवारे के खिलाफ थे, जो झारखंड के अलग होने के खिलाफ थे, वो लोग अब कहां चले गए हैं। लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा था और केंद्र पर भी, कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा था, यूपीए सरकार पर निशाना साधा था। कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने आदिवासियों की सुध ली और आदिवासी मंत्रालय बनाया था। सब कुछ होने के बावजूद झारखंड में लोहा है, खनिज संपदा है, उसके बावजूद यहाँ के लोग गरीब हैं। तो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इसका उद्धार होगा, जो वहां पर गरीब हैं उनका उद्धार होगा। और अब पहुंचे हैं बिहार के गया में मौजूद है रामविलास पासवान। इस वक्त बोल रहे हैं एलजेपी नेता, आप लोगों के दिल की धड़कन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव जी, गया से हमारे एनडीए के उम्मीदवार हरि मांझी जी, औरंगाबाद से एनडीए के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह जी, जहानाबाद से एनडीए के उम्मीदवार अरुण कुमार जी, बिहार के इंचार्ज आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह जी, लोजपा के जिला के अध्यक्ष अताउल्ला खान जी, हमारे लोक समता पार्टी के जिला के अध्यक्ष कुशवाहा जी, मंच पर यहां उपस्थित सभी विधायकगण से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे रैली की। आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरह से भगदड़ का माहौल मच गया था कुछ समय पहले और उसी को शायद नियंत्रित करने के लिए पुलिस को यहाँ पर लाठियां भी चलानी पड़ी थी।
नरेंद्र मोदी की रैली है, भारत विजय रैली, जिसमें कि ये तमाम लोग जुटे हैं और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इस वक्त मंच पर अब नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर अब स्थिति लगभग शांतिपूर्ण है, लेकिन ये कुछ समय पहले की तस्वीर है जब अफरा तफरी सी मच गई थी और इसी भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। हम आपको बता दें कि नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है और इसे देखते हुए यहां पर सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाई गई है। नरेंद्र मोदी को जिस तरह से लगातार आईबी के सूत्रों के हवाले से आईबी अलर्ट्स जो आए थे नरेंद्र मोदी को लेकर कि उन पर हमले हो सकते हैं, इसे देखते हुए खासा इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। इसलिए जहां जहां वो जा रहे हैं वहां की राज्य सरकार की जो पुलिस है और खास करके गुजरात से भी जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो भी वहां पर आए हैं और पहले से तमाम सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हो सकते हैं उसे संभालने की, उसे करने की कोशिश। हम आपको बता दें इस रैली से पहले ही नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावर उड़ा दिए थे यहां पर। इसलिए सुरक्षा को भी और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी पटना रैली में पहुंचे थे तो वहां भी बम धमाके हुए थे और उस समय इल्जाम लगा था राज्य सरकार पर, बिहार की सरकार पर कि वहां पर पुलिस का जैसा बंदोबस्त होना चाहिए, जो इंतजाम होना चाहिए, पूरे मैदान को सैबोटाइज नहीं किया गया था। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं गया से। कुमार, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ हुआ था वहां पर, यह भगदड़ क्यों? देखिए श्वेता, गया के गांधी मैदान में ये रैली थी, नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, दूसरी जो चुनावी रैली है बिहार में। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के आने के बाद ही अचानक से भगदड़ शुरू हो गई। जो मीडिया का स्टैंड था, जो डी एरिया बनाया गया था, उस एरिया में लोग तादाद में काफी ज्यादा थे, तो वो लोग डी एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कई लोगों ने कुर्सियां और चप्पल फेंकी ताकि वो उस इलाके में घुस सके और इसी को लेकर ही भगदड़ हुआ। जो डी एरिया के आसपास का जो बैरिकेटिंग थी वो बहुत ही कमजोर बैरिकेटिंग बनाई गई थी, जिससे कि आसानी से भीड़ ने धक्का देते हुए उस बैरिकेटिंग को तोड़ दिया और उसके बाद भगदड़ मची है और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। लेकिन फिलहाल अभी कुमार जो ये लोग थे, जानना चाहेंगे कि क्या ये नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहे थे, इस वजह से वो उस एरिया में घुसना चाह रहे थे या क्या वजह थी? देखिए श्वेता, ये नरेंद्र मोदी के को सुनने आए हुए लोगों की ये भीड़ है जो कि ज्यादा से ज्यादा उनके नजदीक पहुंचने की कोशिश में थी। दरअसल मीडिया का जो मैदान है गांधी मैदान, उसमें क्षमता से कहीं ज्यादा लोग आ गए थे। ऐसे में जो डी एरिया है जो कि मीडिया के लिए और सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था, भीड़ उस डी एरिया में घुसना चाहती थी और जिस वजह से पुलिस ने उन्हें रोका है और बैरिकेटिंग जो बनाया गया था वो काफी कमजोर था, जिससे कि जैसे ही बैरिकेटिंग टूटी है पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया है और उसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई है। लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और उनके सम्मान के बाद अब हो सकता है कि कुछ देर में उनका भाषण शुरू हो। श्वेता, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी घायल किसी को बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई। आपसे चाहेंगे फिलहाल क्या स्थिति? देखिए फिलहाल स्थिति सेटल डाउन कर रही है, चीजें हल्की फुल्की जो लाठीचार्ज हुई है उसके बाद लोगों में भगदड़ हुई थी, लेकिन बिठाने की कोशिश हो रही है चारों तरफ से लोगों को, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त स्टेज पर आ चुके हैं और कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हालांकि वो जो बैरिकेडिंग है वो टूट गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको गया से, उस गांधी मैदान से जहां पर इस वक्त रैली चल रही है। अभी भी भगदड़ सी तो हालांकि स्थिति अब नहीं है, अब पहले से नियंत्रित है, लेकिन लगातार पुलिस की तरफ से अब यह कोशिश है। हालांकि पत्थरबाजी भी कुछ करते हुए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में, नियंत्रण में नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले जैसे ही यहां पर अपने हेलीकॉप्टर से उतरे, अचानक से भीड़ अनियंत्रित हो गई और जिस जोन में, जो डी जोन बता रहे हैं, जहां पर मीडिया के लोग रहते हैं, वहां पर ये लोग घुस गए और उन्हें नियंत्रित करने के चक्कर में लाठीचार्ज करना पड़ा। शांति बनाने में सहयोग करें, कार्यकर्ताओं से आग्रह है सब कृपया बैठ जाए। अब आपके चहेते नेता, आपके
वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आ चुके हैं। और हम आपको बता दें कि लगातार वहां पर अपील की जा रही है लोगों से कि वो शांति बनाए रखें। हम आपको बता दें कि बेहद संवेदनशील है ये इलाका कई मायनों में, और माओवादियों की तरफ से हम आपको बता दें कि पहले ही बंद की खबर है, यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया है। और ऐसे में इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के इंतजाम है उसके भी पोल खोलती है, क्योंकि जिस तरह की खबरें पहले से ही अलर्ट्स आईबी की तरफ से दी गई है, वैसे में अगर भीड़ इस तरह से अनियंत्रित हो जाती है तो इसका भी इंतजाम वहां पर होना चाहिए था। जो हमारे संवाददाता वहां से लगातार हमें खबरें दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि जितना बड़ा ये मैदान है, जितना बड़ा ये इलाका है, उसमें जितनी कैपेसिटी थी लोगों की उससे कहीं ज्यादा लोग यहां पर आ गए। और अचानक से जब नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर वहां पर आया, कुछ भीड़ अनियंत्रित हो गई। और जो डी जोन है जहां पर मीडिया का जोन बताया जा रहा है, मीडिया वालों के लिए वहां पर रखा गया था वो एरिया, वहां पर लोग घुस गए और अचानक से भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा।